अपने स्वार्थ को छोड़िए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं। अगर देश की सेवा करनी है, अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वयं के जीवन को बदलना पड़ेगा। अगर देश की सेवा में आप लगना चाहते हो तो वो ही आपकी सच्ची सेवा होगी देश के प्रति। हम सिर्फ अपना नहीं सोचें, हम हिंदुस्तान के 139 करोड़ हिंदुस्तानियों का सोचें। उसमें रहने वाला वो सब हमारे अपने हैं। मैं नहीं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं ये भी नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि उन सबको अपना मान करके आप उनको सिखाइए, ये मिट्टी के प्रति वफादार हो जाओ भाई, मिट्टी के प्रति वफादार हो जाओ। तो ये महान पर्व, ये युगों युगों तक चलने वाला पर्व है भाई। देखिए आप, ये ऐसा पर्व है जो किसी का मोहताज नहीं है कि कोई मनावे या ना मनावे। ये अगर ये तो अंदर की आत्मा स्वयं बोल पड़ती है, अरे जरा याद कर लो उन वीरों को जिन्होंने प्राण गंवाए हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी थी आजादी, ये वो देश है। मरते मरते वीरों ने अपने प्राणों को गंवाते गंवाते उन वीरों ने हिंदुस्तान को आंच नहीं आने। मैं तो बार बार कहता हूं, आने वाली पीढ़ी को इनके गानों पे नचाओ। ऐसे जो वीरता से भरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के जो गीत हैं, ऐसे गीतों पर उनको नृत्य कराओ, उनके ऊपर नाट्य रूपांतरण कराओ उन लोगों का, उन बच्चों का। उससे बहुत बड़ी क्रांति आएगी देश के अंदर है? बदलाव ऐसे नहीं आएगा। ये करीना कपूर सलमान खान के गानों पर, कैटरीना कैफ के गानों पर नाचने से क्रांति, हिंदुस्तान की क्रांति नहीं आ जाएगी। क्रांति लाना चाहते हो तुम, ऐसे क्रांति थोड़ी आएगी। एक छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है, बद्दे बद्दे गानों के ऊपर उनका वीडियो वायरल हो जाता है, लोग उस पर नृत्य करने लग जाते हैं। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का मेरा प्यार, ये सब क्या है? ये सब ये क्या क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं हिंदुस्तान पर? एक बच्चे ने गाया और वायरल हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए सम्मान करने के लिए उसका। बद्दे गानों से आप क्रांति लाना चाहते हो? फिर आप चाहते हो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ओलंपिक में इतने सारे मेडल्स आए, चीन की तरह हमारे मेडल्स आवे? कहां से लाओगे? फिर आप चाहते हो कि इजराइल की जो लड़कियां हैं, जो सिपाही है, की तरह हमारे भी यहां के सिपाही हो, इतने ताकतवर? आप चाहते हो कि इतने साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जापान, अमेरिका जिसे हमारे यहां हो? कैसे होंगे? आपके बालकों की सारी ऊर्जा तो उसमें लग रही है। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का मेरा प्यार, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। आगे बढ़ने की होड़ है, बना रहे हैं वीडियो, बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। हमारा व्यू कैसे बढ़े, बस, और कुछ नहीं। मूल में जाकर के देखोगे, हमारे हिंदुस्तान की सारी ऊर्जा यहीं लग रही है, इसमें लगाए जा रहे हैं। आशा करते हैं हिंदुस्तान, भारत को हम आगे तक ले जाएंगे। ऐसे ले जाओगे आगे तक? हंसते होंगे वो महापुरुष, हंसता होगा वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इन मूर्खों के लिए हम लड़े हैं। क्या सोचते होंगे वो महापुरुष भाई? जरा विचार तो करो। बद्दे बद्दे नृत्यों पर नृत्य करते हो, गानों पर। आप अपने बच्चों को, वो वैसा है नहीं, वैसा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तू भी गा ऐसा, तू भी ऐसा ही गा। सब लगे पड़े हैं। बच्चों को सहजता में जीने दो। टैलेंट किसी में नहीं है, फिर भी टैलेंट थोपा जा रहा है। बेटा तू ऐसा बोल, तेरा भी वीडियो वायरल होगा, तू भी बोल। जबरदस्ती उसको किया जा रहा है वायरल। वो वायरल होते नहीं है,
वायरल किया जाता है। क्यों नहीं देश के गानों को बोला जाए? ये हिंदुस्तान के युवाओं की ऊर्जा बड़ी कीमती है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान के जितने युवा है ना, उनकी ऊर्जा को समेटने की कोशिश कीजिए, यूं फालतू में व्यर्थ में मत गमाइए। ये यौवन खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, कोई क्रांति नहीं ला पाओगे। इस यौवन को संभाल के रखिए, इस ताकत को, इस ऊर्जा को बहुत आगे तक काम लेना है। विश्व के ऊपर अगर झंडा फहराना है ना भारत का, तो आगे तक काम लेना है ना, इस संभल के रखिएगा। अपने बालकों को सिखाना है तो भगत सिंह की गाथा को सिखाइए, चंद्रशेखर आजाद की कथाओं को सिखाइए। भगत सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज चौहान, तात्या टोपे, लड़कियों को सिखाना है तो सिखाइए, झांसी की रानी की तरह बनो। मोबाइल लेकर के नहीं, तलवार लेकर के चलो, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर, और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां भक्तिमती महारानी मीराबाई की तरह हाथ में करताल लेकर के आओ। आवश्यकता पड़े तो हाथ में शास्त्र हो, आवश्यकता पड़े तो हाथ में शस्त्र भी होना, यह भी हमें सिखाना होगा। इसलिए इस 15 अगस्त को, इस महान पर्व को, देश के इस महान पर्व को, उन सारे योद्धाओं को, उन सारे वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि कहूंगा तो भी कम है। मेरा तो कितना उनको प्रणाम किया जाए उतना कम है। उन महापुरुषों को मेरा शत शत नमन है। उनकी शहादत को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता, बुलाया तो नहीं जा सकता। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि अध्यात्म होगा, लेकिन अध्यात्म से पहले आपके लिए देश है। ये धरती माता है सबसे पहले, इसकी रक्षा और रक्षण करना ये भी हमारा ही एक फर्ज है, हमारा कर्तव्य है इसका। हम गाथा गा रहे थे उन्हीं महान योद्धाओं की परंपरा से निकली हुई भक्तिमती महारानी मीराबाई जी का की गाथा गा रहे थे। वो भी कोई राजपूती परंपरा कम नहीं रही है। मुगलों से जिसने सामना किया है, अपने प्राणों की बाजी देते वो डरते घबराते नहीं। ऐसी महान भक्तिमती महारानी चरित्र गा रहे थे। बड़ा अद्भुत प्रसंग था। उससे पहले थोड़ा सा एक और महान महापुरुष का आज मैं वर्णन करना चाहूंगा। आज 15 अगस्त है ना, संयोग देखिए आज महापुरुषों के साथ में ही एक और महापुरुष की जयंती आ रही है। कई महापुरुषों ने शहादत दी है तो एक कई महापुरुषों की जयंती आती है। वो महापुरुष थे हमारे इस राम, आज घर घर के अंदर राम कथा का, रामायण का जो पठन पाठन करते हैं हम, घर घर के अंदर जो मानस को पहुंचाया है, इस मानस के शहंशाह और इस कलिकाल के अंदर भगवत प्राप्ति को सहज बताया, ऐसे वह महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज जयंती है। उन महापुरुषों की हम प्रणाम करते हैं। (1554) में उनका जन्म होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। और वो 16वीं सदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक थे उस समय, 16वीं सदी के अंदर।
महान कवि रह चुके हैं वो, और उन्होंने ऐसा ग्रंथ तैयार करा था जो आने वाले पामर प्राणियों के लिए, इन कलयुगी लोगों के लिए, जो सरल हो, सहज हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो, ऐसा महान ग्रंथ बना करके तैयार कर। सप्तकांड में श्री रामचरितमानस का जिन्होंने रचना करी है, उस समय उन लोगों से, कई लोगों ने उनसे जिक्र किया कि आप ये जो रामचरितमानस की जो रचना किए जा रहे हो, इस रचना का क्या उद्देश्य है? इस समय कौन पढ़ेगा इस रचना को, आपकी रचना को? उस समय तो संस्कृत की वो बड़े बड़े शास्त्र थे उस समय, तो ये साधारण आपकी जो टीका है, ये इस भाषा में टीका है, इतनी कौन पढ़ना चाहेगा? उन्होंने, गोस्वामी जी ने कहा, ये देखिए ये टीका है ना, ये इस टीका को मैं किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं मैं तो मेरे लिए लिख रहा हूं। मुझे अच्छी लगेगी तो मेरा मानना है कि वो दूसरे को भी अच्छी लगेगी। स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने स्वांत है, मैं अपने सुख के लिए ही इसकी रचना किए जा रहा हूं, और मुझे ये विश्वास है कि मुझे अगर सुख मिलेगा भगवत कथाओं का वर्णन करके, तो मेरा ये विश्वास है कि सामने वाले को भी मिलेगा। देखिए भाई, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य, एनी भाई कुछ भी कार्य, आपको लगता है कि इस काम को करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, निश्चित मानिए आप कि अगले वाले को भी इस कार्य में बहुत संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति सबसे पहले स्वयं सर्टिफाइड होना चाहिए, फिर अगला, फिर व्यक्ति उससे सर्टिफाइड हो पाएगा। मानस के रचयिता ने यही कहा कि मेरी इस टीका को पढ़े या न पढ़े, यह बाद का विषय है। मेरी इस टीका से संबंध है कि मेरा स्वयं का हृदय प्रसन्न हो जाए, सुख मिले, इसलिए मैं इसकी रचना किए जा रहा हूं, और परिणाम स्वरूप आज घर घर में मिल जाएगी मानस की टीका। मुझे लगता है कि भागवत की टीका, भागवत नहीं मिलेगी, लेकिन रामचरितमानस मिल जाएगी, घर घर के अंदर मिल जाएगी। कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन फिर भी उसके मंदिर में जरूर मिलेगी। देखिए आप, उस महान कवि को कैसे भुलाया जा सकता है जिसका जीवन परिवर्तन हो गया। इस कलिकाल के अंदर बहुत सारे ऐसे कवि, महापुरुष, योद्धा ने जन्म लिया है भाई। धन्य है वो भूमि उत्तर प्रदेश की, धन्य है वो बांदा जिला जिस जिले में उनका जन्म होता है, धन्य है वो गांव राजापुर जिस मिट्टी में कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म होता है। और मैं तो कहता हूं धन्य है वो आत्माराम दुबे का घर, धन्य है वो मां हुलसी देवी की कोख, जिसकी कोख में ऐसा महान भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन जिस आत्मा को मिला है, ऐसा महान कवियों में श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 16वीं सदी के रहे हैं। और कभी सोचा, कभी आपने विचार करा कि जो तुलसीदास 24 घंटे अपनी पत्नी में रत रहने वाला, अपनी पत्नी का सौंदर्य में आसक्त रहने वाला, वो कभी ऐसा महान कार्य कर पाएगा? किसी ने सोचा नहीं था। ये सब भगवान करा ही देता है। परमात्मा जो चाहे ना वो जीव से करा देता है। ये परमात्मा की ताकत है प्यारे, और किसी की नहीं। और ध्यान रखना, जो जितना संसार का आशिक्त होगा ना, आसक्त होगा, संसार में लिपायमान होगा,
वो उतना ही बड़ा जाकर के क्रांति करता है एक समय आने पर। ध्यान रखना, इतिहास गवाह है साहब, इतिहास गवाह है। जो जितना बड़ा आसक्त रहा है संसार में, चाहे परिवार में, चाहे पत्नी में, चाहे बच्चों में, चाहे किसी में भी, उसने आने वाले समय में आगे चल करके बहुत बड़ा क्रांति लेकर के आए हैं। देख लीजिए आप इनको। इतना कौन आसक्त होता है अपनी पत्नी के लिए? पत्नी मायके गई, बरसात का समय था भयंकर, शाम को रात्रि को याद आ गई पत्नी की, मेरी पत्नी मायके चली गई। कैसे चली गई? बिना पूछे कैसे चली गई? मैं नहीं रह सकता एक पल। वही तुलसीदास निकल पड़े रात्रि के समय अपनी पत्नी के लिए। मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। भागे अपनी पत्नी को लेने के लिए। बीच में बहुत सारे बरसात आ रही थी, बाढ़ की स्थिति थी और नदी उफान पर थी, नदी उफान पर थी। उस पार कैसे जाया जा सकता है? एक लाश आ रही थी, मरा हुआ व्यक्ति, डूबता नहीं है ना, मरा हुआ व्यक्ति आ रहा था। उस मरा हुए व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके सहारे वो पार हो गया। बताइए, लाश को पकड़ करके उस पार हो गया आदमी। रात्रि को 2 बजी थी, मूसलाधार बारिश आ रही थी। ससुराल पहुंचे, दरवाजे बंद थे चारों तरफ से। मैं कहां से जाऊं मैं पत्नी के लिए? खिड़की खुली थी ऊपर की। सोचा, मेरी पत्नी ने सोचा होगा मेरा पति आएगा, खिड़की खुली छोड़ दी। लगता है मेरे से भी वो बहुत प्यार करती है, जितना मैं उससे प्यार करता हूं ना उतना मेरे से प्यार करती है। इतना आसक्त व्यक्ति, कैसे जाऊं? आवाज दूं तो लोग सुन लेंगे। सोचा, देखा कोई रास्ता नहीं, और काला नाग लटक रहा था, जिंदा सर्प लटक रहा था। वो काली रस्सी देखी, सोचा ये काली रस्सी है, ये पता नहीं वो सर्प है, काला नाग सर्प है। सोचा मेरी पत्नी ने लटका दी होगी मेरे को बुलाने के लिए। देखिए आप, और उस सर्प को पकड़ करके वो व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति, अपनी पत्नी के कक्ष में कूदता है। जैसी कूदा, उस पत्नी ने कहा, आप कैसे आए? ऐसी स्थिति में कैसे आए? कहा, अरे तूने ही तो मेरे को खिड़की खुली रख रखी थी, रस्सी लटक रखी थी, नीचे देखा तो सर्प था काला। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। पत्नी ने उसी समय क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के अपने पति को, क्या जगजोरा साहब, क्या जगजोरा था उस समय, क्या फटकार लगाई थी। अरे साहब, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया साहब। धन्य है वो स्त्री। उस स्त्री ने कहा, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, आप वेदों को पढ़ते हो, शास्त्रों को पढ़ते हो, आपको मेरे अंदर इस चमड़े में, इस हार्ड मांस के अंदर, इस जिससे कहीं लग जाती है तो मक्खी बिन बिनाती है, गिन आती है, इस हार्ड मांस के चमड़े में, इस गंदगी में इतनी आसक्ति है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे इतने आसक्त हैं, क्या करोगे इस चमड़े से? चमड़े में क्या सुख है? कितना भोग भोगोगे इस चमड़े का? साहब, क्या फटकारा उसको, क्या फटकारा। और उस स्त्री ने कहा, सुनिए पतिदेवता, जितनी आसक्ति आपने इस चमड़े में की ना, इस हार्ड मांस के पिंजरे से करी है, उसमें से अगर आधी आसक्ति भी आप अपने ठाकुर से कर लेते ना, तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। गिन आती है आप जैसे पति है मेरे, मुझे शर्मिंदगी होती है आप जैसे पति को पाकर के। वो शब्द यहां से निकले थे उस स्त्री के, और उस व्यक्ति के यहां लगे थे वो शब्द। यहां गोस्वामी तुलसीदास की आंखें खुल गई, आंखें खुल जाती है, और उसके पैरों में पड़ गया व्यक्ति, क्षमा मांगी। वाह वाह,
तू तो मेरी मां निकली, तू तो मेरा गुरु निकली। मैं तो आज तक यही समझता रहा था कि तू सर्वस्व है मेरी, तेरा सुख भोग भोगना ही मेरे जीवन की परम उपलब्धि है। आज मुझे मालूम चला इस जीवन की परम उपलब्धि तू नहीं, तेरे को बनाने वाला, तेरे से भी कई गुना सुंदर मेरा ठाकुर है। अब मुड़ करके पीछे नहीं देखूंगा। चला गया वो व्यक्ति, वहीं से कूदा नीचे और वो व्यक्ति बना गया आगे। साहब, ऐसे व्यक्ति इतिहास लिख दिया करते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ बदलाव करके लाते हैं। ध्यान रखिएगा, इतनी आसक्ति वाला व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन ला देता है। अजामिल अपने बेटों में इतना आसक्त था, अपने पत्नी की इतना आसक्त था। देखिए आप, वो इतिहास बना देता है ऐसा व्यक्ति। ये होता है, किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसलिए संसार में इतने आसक्त मत हो जाओ कि हम भगवान के रास्ता ही भूल जाएं। परमात्मा बार बार इस जीव को चेताता है, बार बार कहता है, उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर। ध्यान रहे, जीवन के अंदर ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो रचना करे हुए जो शास्त्र है ना, उन शास्त्रों का अनुसरण करिए भैया। इनसे हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इनसे। और मैं तो कहता हूं, बड़ी से बड़ी भी अगर आपके परिवार में कोई समस्या आवे ना, किसी भी रिश्ते को लेकर के आपके मन में मनमुटाव हो ना, उस समय आप बैठ करके रामचरितमानस का चिंतन करिए, पठन पाठन मनन करिए। बहुत प्रभावी, ये शास्त्र बहुत प्रभावी है। और इस कलिकाल के लिए, इस कलयुग के लिए ये रामचरितमानस तो संजीवनी है। संजीवनी की तरह ये अपना कार्य करती है। और भगवत प्राप्ति को कितना सरल तरीके से रामचरितमानस में बताया, बताओ, कितना सरल बता दिया। जो व्यक्ति ठाकुर की यात्रा करते करते ठाकुर नहीं मिलता है तो टूटने लगता है, उसको शबरी को सुनिए आप। सेवक की स्वामी के प्रति निष्ठा कैसी होती है, आप हनुमान जी को सुनिए। पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है, क्या धर्म होता है, आप सुनिए भगवान राम और सीता को, आप सुनिए लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी को सुनिए। भाई भाई का क्या धर्म होता है, भाई भाई का रिश्ता क्या होता है, आप भरत और राम को सुनिए। बाप बेटे का क्या रिश्ता होता है और क्या धर्म होता है, आप राम दशरथ से सुनिए। और शत्रु विरोधी से क्या रिश्ता होना चाहिए और धर्म के साथ कैसा होना चाहिए, वो रावण और राम के बारे में सुनिए आप। और शत्रु के पक्ष से आप में कोई मिल गया है, मिलने आ रहा है, आपकी शरण में आया है, उसका क्या धर्म होता है, आपका क्या धर्म होता है, वो राम और विभीषण का इतिहास सुनिए आप। मां बेटे का प्रेम कैसा होता है, ये आप भगवान राम और मां कौशल्या के बारे में सुनिए आप। गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है, ये चार भाइयों को और उनके गुरु वशिष्ठ जी को सुनिए आप। मित्रता के नाते क्या संबंध और क्या धर्म होते हैं, ये सुग्रीव और भगवान राम का इतिहास सुनिए आप। बहुत सारी गाथाएं भरी पड़ी है मानस में, तो बहुत सारी। एक बात और निवेदन कर दूं मैं आपको, मानस भी एक बहुत
सुंदर, बहुत मधुर इतिहास है, ऐसी भगवान की गाथा है। इसको तो जितना सुनते जाओ आनंद ही आता है, हर बार कुछ नवीन लगता है। और ये मीरा चरित्र हमारा चल रहा है ना, उसके बाद में हम रामचरितमानस से ही शुरू करेंगे अगर भगवान राम ने चाहा तो। और विस्तार से आपको रामचरितमानस की गाथाओं को सुनाएंगे हम आपको। बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आएगी। आप लोग भी इन कथाओं को आनंद लीजिएगा और आगे जरूर भेजिएगा। आप आगे नहीं भेजते हो, आपकी बड़ी शिकायत है। आगे जरूर भेजिएगा, सबको सुनाइए राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। तो मैं कहना चाह रहा था कि उस रामचरितमानस की जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी थी, वही पूर्व जन्म में वाल्मीकि बने थे। तो भाई ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, ऐसे महान कवि को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे कविराज, आपने हमारे को वो संपदा दी है, वो धन दिया है कि आज उसके साथ में हम बहुत धनवान हैं। कोई कहता है ना भारत में क्या है प्यारे, कई लोग कहते हैं ना भारत में क्या रुका है, उनको कहिएगा भारत में प्यारे बहुत कुछ है। भारत में रण क्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निस्तृत होने वाली वो गीता है। भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकली हुई वो रामचरितमानस है। भारत में वेदव्यास जी महाराज के श्री मुख से निस्तृत भागवत है। भारत के अंदर उन महान भक्तों की गाथा है। भारत में 4 वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, उपनिषद है, पुराण है। भारत की ये संपत्ति कम है क्या? कम है क्या? बहुत है ना। ये संपत्ति तो बेड़ा पार कर देगी हमारा। तो आज 2 अवसर, पहला हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही गर्व से सर ऊंचा होने वाला 15 अगस्त, और दूसरा महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती। इन दोनों अवसर पर आप सबको, हिंदुस्तान वासियों को, पूरे भारतवर्ष को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये नारे हमारे स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए है। कहते रहिए वंदे मातरम, दिल खोल करके कहिए, सबके सामने कहिए, सीना चौड़ा करके कहिए, चलती हुई सड़क पे कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। खूब नारे लगाइए। ये हमारा देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, हमारे बाप दादाओं का देश है। बताना होगा हमारे को सबको, घबराना नहीं है, खुल करके जिए, क्योंकि हमारा सबका नेतृत्व करने वाला है ना, वो बहुत 56 इंच का सीना रखने वाला व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा। आप खुली सांस लें, चैन की सांस लें, इस सरजमीन पर खुल करके जिए। आप सब मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। मेरी यही सबसे मंगल कामना है। कभी अस्त व्यस्त ना रहे जिंदगी के अंदर। बहुत कुछ प्राप्त है इस हिंदुस्तान की धरती पर हमारे को। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये हिंदुस्तान के लोग सभी सुखी रहें। ये किसान, सारे हिंदुस्तान के किसानों पर ये लहराती हुई फसल उनके चेहरों पर मुस्कान प्रदान करे। इन हिंदुस्तान के फौजी सरहद की जमीन पर अपने प्राणों को हमें बचाने के लिए हंसते हंसते निछावर होते हैं। ऐसे फौजियों का मेरा नमन है। यहाँ के हिंदुस्तान के जो वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स है, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत ज्यादा आगे आकर के अपने प्राणों को भी त्यागना त्यागा है बचाने के लोगों को, उनको सब मेरा प्रणाम नमन है। और जितने भी सामाजिक सोशल वर्कर थे इस कोरोना काल की स्थिति में, जिन्होंने आगे आकर के देश की सेवा करी है, उन सबको मेरा नमन है। और प्रशासन को मेरा नमन है। इस देश की व्यवस्था बनाने वालों को,
गुरुजनों को नमन है मेरा, बालक बालिकाओं को, माताओं बहनों को, भाइयों को, संतों को, गौ माता को, गंगा माता को, पूरे भारत के इन शास्त्रों को, नदियों को, देवताओं को, सबको मेरा नमन, सबको बहुत बहुत बधाई। आइए